दोस्तों आज हम आपको एक अजीबोगरीब घोड़े के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और साथ में हम पर वाले घोड़े यानी कि उड़ने वाले घोड़े की भी बात करेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों गाँव का रहने वाला एक आदमी बहुत ही गरीब था। वो गरीब तो था लेकिन सब्र से उसका बहुत गहरा ताल्लुक था। उस गरीब आदमी के पास एक नस्ली घोड़ा था जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उसने अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था, यानी घोड़े के लिए एक अस्तबल बना दिया था। उसका इश्क और कुछ नहीं, बस एक घोड़े से ही था। बादशाह वक्त को पता चला कि करीब के एक गांव में एक आदमी के पास एक घोड़ा है जो कि बहुत आला दर्जे का घोड़ा है। बादशाह भी घोड़ों का शौकीन था, यानी उसे घोड़े रखने का शौक था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे के घोड़े को हासिल करना चाहिए। चुनांचे बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, ऐ फकीर, अपने इस घोड़े के बदले में मांग, क्या मांगता है? उस आदमी ने कहा, माजरत चाहता हूं मगर ये घोड़ा मैंने बड़े शौक से पाल रखा है और शौक से पाली हुई चीज को बेचा नहीं जाता। बादशाह ने उससे कहा कि तुझे हम मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन उस आदमी ने फिर से माजरत कर ली। बादशाह कहने लगा कि एक मर्तबा फिर गौर कर ले, एक मर्तबा फिर सोच ले, हम तुझे अपनी एक रियासत दे देंगे और उसके बदले में तू हमें ये घोड़ा दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहां तक जा पहुंचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत पेश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर ये बिकने वाली चीज होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। बादशाह एक नेक हुक्मरान था। उसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी, यानी अगर तू नहीं बेचना चाहता तो मत बेच। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस आदमी से कहने लगे कि तू कितना बेवकूफ आदमी है। वक्त का बादशाह तेरे पास आया और उसने तुम्हें आधी सल्तनत पेश की। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो तेरे साथ साथ सारे गांव के मजे होते और तू हमारा बादशाह होता। तूने कितनी बड़ी हिमाकत की है, कितनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए कबूल नहीं किया। तो उसने कहा कि ये मेरा घोड़ा है और बादशाह ने इसका मोल लगाया, मुझे ये मंजूर नहीं था, तो इसी वजह से मैंने नहीं दिया। अब इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? लोगों ने कहा कि तू एक जिद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा ही था, तेरा मिजाज ऐसा ही है। थोड़े अरसे के बाद सुबह के वक्त वो आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो देखा कि अस्तबल खाली था, तो उसका घोड़ा वहां पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे कि तुझसे हमने कहा था कि वक्त के बादशाह के साथ जोर आजमाई ना कर, और अब देख तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं है, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और तू तो तबाह और बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा कि मैं कैसे तबाह और बर्बाद हो गया? एक घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज थी, लेकिन मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा, नहीं, तू बेवकूफ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल नहीं दी है। और ये सब कहकर लोग वापस चले गए। इसके बाद तकरीबन 1 महीना गुजरा होगा और वो घोड़ा हिनहिनाता हुआ वापस आ गया और उसके साथ और भी जंगली घोड़े थे जो कि उसी के नस्ल के थे और आला दर्जे के थे। उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा तो बड़ा खुश हुआ और सब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को पता चला तो कहने लगे कि तू तो बड़ा खुशनसीब है, तुझे न सिर्फ तेरा खोया हुआ घोड़ा वापस मिल गया बल्कि उसके साथ कुछ और घोड़े भी मिल गए। उस आदमी ने कहा कि घोड़ा था, चला गया था और अब वापस आ गया है। तुम एक वाकया पकड़ लेते हो और तुम नालायक लोग समझते नहीं हो और आकर कहते हो कि क्या खुशनसीबी है। दोस्तों वो सब लोग जंगली घोड़े थे और उन सबको संभालना बड़ा मुश्किल काम था। उस आदमी का एक इकलौता बेटा था जो उसे जान से भी अजीज था। बेटे ने अपने बाप से कहा कि ये जंगली घोड़े हैं और मैं इनको सुधार दूंगा। चुनांचे उसने सबसे सेहतमंद घोड़े को पकड़ा और उसके मुंह में लगाम देकर उसके ऊपर चढ़ा और उस घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका बेटा घोड़े से गिर गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले गया और गांव के लोग उसके पास आए और कहने लगे कि तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह हो बर्बाद हो गया, तेरे घर में मुसीबत ने डेरा डाल दिया है। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती गई, लिहाजा लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। बादशाह ने अपने आसपास के इलाके से सेहतमंद नौजवानों को पकड़कर जंग में भर्ती कर लिया। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी और वो किसी काम का नहीं था, लिहाजा बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग फिर से उसके पास आए और कहने लगे कि हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको जबरदस्ती ले गए और फौज में भर्ती कर लिया। तू तो बड़ा अच्छा रहा, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है। उस आदमी ने कहा कि तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी भर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं माफी चाहता हूं कि मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनांचे वो अपने घोड़े और बेटे को लेकर किसी दूसरे गांव चला गया। और दोस्तों अब अगर बात की जाए परों वाले घोड़े की,
तो इसके बारे में भी बात करते हैं कि कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर परों वाले घोड़े की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि फला जगह परों वाला घोड़ा देखा गया, उड़ने वाला घोड़ा देखा गया। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कोई उड़ने वाला घोड़ा नहीं देखा गया है। ये सब एडिट किए हुए फोटो होते हैं और आप इन पर ज्यादा ध्यान न दिया करें। आपको हमारा आज का वाक्य कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।